हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है संधि। यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप संधि कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले संधि का अर्थ। संधि का अर्थ होता है बेटा मेल। अब वो मेल किसका होता है? वर्णों का। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार अर्थात बदलाव या परिवर्तन। संधि में जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण से जो मेल होता है उससे जो बदलाव होता है वो संधि कहलाता है। अब हिम में अंतिम वर्ण है अ, मैं में क्या है अ, और आले में प्रथम वर्ण है आ, तो आ के मेल से क्या बना आ, और इस तरह हिम जमा आलय बना हिमालय। अब आते हैं इसके भेदों पर। संधि के बेटा तीन भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर आपको पता ही हिंदी में कितने होते हैं? 11। आ से औ तक, व्यंजन क से ह तक, और विसर्ग अह, जिसको हम अह की तरह उच्चारण करते हैं, जिसका चिन्ह होता है ये दो बिंदु। अब आते हैं हम इनकी परिभाषा पर। अगर आपने संधि की परिभाषा समझ ली, आप आसानी से इन शब्द की परिभाषा बिना याद किए लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि में दोनों ही तरफ स्वर आता है, स्वर जमा स्वर। अब आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात आपको वर्णों की जगह सिर्फ क्या लिख देना है? स्वर के साथ स्वर। अब हम जमा को क्या पढ़ेंगे? के साथ। जमा को हम पढ़ेंगे के साथ, यानी स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन आएगा, या फिर कुछ कुछ केसेज में स्वर के साथ व्यंजन आता है इस साइड। तो आप क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस परिभाषा को समझिए। बाकी सारी परिभाषा आप इसी परिभाषा से अपने आप लिखेंगे समझते हुए। विसर्ग संधि, जिसका ये सिंबल होता है, ये चिन्ह होता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो अभी आपको स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है, ये समझ आ गया होगा। आप सिर्फ अपनी नोटबुक में ये लिखें कि स्वर में दोनों तरफ ही स्वर होते हैं। स्वर संधि में, व्यंजन संधि में इस तरफ व्यंजन आएगा, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन में से कोई आएगा। यदि स्वर आता है तो उसके साथ व्यंजन आएगा। विसर्ग संधि में पहले शब्द के अंत में आएगा विसर्ग और इधर स्वर या व्यंजन आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं, अ से औ तक, ये सभी को पता है। हर्ष और दीर्घ स्वर की पता है आपको। व्यंजन संधि क से ह तक, और विसर्ग यही सिंबल है जिसको अह की तरह उच्चारण किया जाता है। अब देखो कैसे मेल होता है इसमें। विद्या जमा आलय। अब यहाँ देखो पहले शब्द में क्या है? विद्या में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, और दूसरे शब्द के प्रथम में क्या है? आ। अब हम जब स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे ना, तो आप इन फॉर्मूलों को पढ़ोगे कि किस कैसे ये आ जमा आ से फिर आ बन जाता है। तो देखो यहाँ विद्या हमने सेम लिख दिया, आ जमा आ से क्या बन गया? आ। तो यहाँ विद्या शब्द को उतार दिया और ये सीधा एज इट इज ऐसा ही उतार दिया। अब ये आ की मात्रा या में चली जाएगी, क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये स्वर संधि, इसमें देखो दोनों तरफ इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, तो ये क्या किसका उदाहरण हो गया? स्वर संधि का हो गया। अब इधर देखिए दिक जमा अंबर। अब आपने क के नीचे देखेंगे हलंत लगा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि क में स्वर नहीं है। ये का क्या है? स्वर रहित है, बिना स्वर के है। अब जब आप व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब प्रथम वर्ण के बाद स्वर आता है तो प्रथम वर्ण
तृतीय वर्ण में यानी गा में बदल जाता है। तो यहाँ ग हो गया का की जगह अंबर, और अब ये आ गा में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा दिगंबर। इसी तरह विसर्ग संधि का उदाहरण देखिए, दुह जमा आत्मा। अब आप यहाँ देखेंगे विसर्ग है, अब ये विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा रा में, ठीक है। तो यहाँ हमने विसर्ग की जगह लिख दिया रा और आत्मा एज इट इज। अब ये आ की मात्रा किस में चली जाएगी, रा में, तो दुरात्मा क्या हो जाएगा दुरात्मा। तो आप देखेंगे यहाँ विसर्ग है तो ये विसर्ग का उदाहरण है, यहाँ क्या है व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और यहाँ दोनों तरफ क्या है स्वर है तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो बेटा आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनना और इसको नोट डाउन करना। आपको कुछ याद नहीं करना, बस इसको समझना है कि ये कैसे बने। और जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ आप पढ़ेंगे, फॉर्मूले के साथ आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको जब ये संधि का टॉपिक क्लियर होगा तो आप खुद से अपने आप सभी उदाहरणों को सोल्व करेंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।